अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अजहर है और आज हमारी फ्लैप सीरीज से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि फ्लैप की बेसिक्स क्या है, यानी फ्लैप एज एन एग्ज़ाम कैसा एग्ज़ाम है, फ्लैप के लिए किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, फ्लैप के कितने स्टेप्स हैं और फ्लैप का पेपर पैटर्न क्या है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फरहुंदा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहुंदा, अगर फ्लैप के एग्ज़ाम को डिस्क्राइब करना हो तो आपके वर्ड्स में किस तरह से करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो प्लैब एग्ज़ाम है, दिस इज़ अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो यूके में वर्क करने के लिए जो उनका जनरल मेडिकल काउंसिल है उसमें रजिस्टर होने के लिए हमें अपीयर करना होता है टू बी एबल टू फाइंड अ जॉब इन द यूके। दिस इज़ नॉट अ डिग्री, दिस इज़ अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रोफेशनल लिंग्विस्टिक एंड असेसमेंट्स बोर्ड, और ये बेसिकली चेक करता है कि आप how good and how safe a doctor you are to be able to work in the NHS at the level of an FY2, which is a foundation year 2 doctor, which is a junior doctor. हमारे यहाँ जैसे हमारे सिस्टम में 1 साल की हाउस जॉब होती है, यूके में 2 साल की होती है. So those IMGs that want to work in the UK need to show that they are prepared enough to be working as a FI2 there according to their guidelines and their rules and regulations. So ये एग्ज़ाम ओवरऑल दोनों पार्ट्स जो हैं वो यही जज करते हैं कि एक तो आपकी मेडिकल नॉलेज कैसी है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आप कितने सेफ डॉक्टर हैं टू वर्क इन देयर सिस्टम. डॉक्टर फरखुंदा, फ्लैप की बात की जाए तो फ्लैप के एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है और किसी भी स्टूडेंट का माइंडसेट फ्लैप को देने से पहले क्या होना चाहिए? ओके, सो माइंडसेट वाला क्वेश्चन आई आंसर फर्स्ट. इसके लिए यू नीड टू डू योर रिसर्च एंड सी दैट जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है एज एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, आप कहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं और आपको क्या सूट करता है. आपको बहुत कॉमनली यूके और यूएस में कंपैरिजन मिल जाएगा. मेरा यूएस का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, बट जैसे यूएस एमएलई दे के आप डायरेक्टली रेजिडेंसी में लैंड करते हैं, यूके में थोड़ा डिफरेंट है. फर्स्ट यू हैव टू वर्क एज एन FI2 डॉक्टर, और वो एक समझें कि हाउस जॉब का ही सेकेंड ईयर होता है, और उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वो ट्रेनिंग भी एनी वेयर फ्रॉम 6 to 9 years और मोर हो सकती है. 3 साल आपके कोर ट्रेनिंग के होते हैं मोस्ट स्पेशलिटीज़ में, और उसके बाद आपकी स्पेशलिटी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जो कि 6 to 9 years टोटल रेजिडेंसी बना सकती है. कुछ 3 years की होती हैं, कुछ 4 years की होती हैं. सो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड कि आपको यू डोंट माइंड बीइंग एबल टू बी इन द यूके फॉर ट्रेनिंग for let's say 7 to 8 years or sometimes even more, so that then you should go for it. आपको फाइनेंसेस का पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स की कॉस्ट कितनी है, ओवरऑल ट्रैवल एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपका फैमिली डायनामिक कैसा है. यूके में जाके रहने में आपके जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो यूजुअली आपके स्पाउस या आपके बच्चे होते हैं. तो अगर आपके आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो वहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पॉन्सर देम. They can come on a visit visa, but not more than that. So, and overall work environment अगर आपको सूट करता है, so I think you should go for the UK pathway, और उसमें आपको प्लैब देना होगा. उसका एक दूसरा pathway भी है, जो वो ग्रेजुएट्स जिनके पास पाकिस्तान में ट्रेनिंग है वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट कैन बी टॉक्ड अबाउट सम टाइम लेटर. But PLAB specifically is a good option for young graduates who have just completed the house job and they want to get into training. But they should be prepared for the fact that the training in UK is a long training. आपके दूसरा सवाल जो पैटर्न के बारे में पूछ रहे हैं, ये 2 पार्ट्स में कंडक्ट होता है. प्लैब पार्ट 1 जो एक रिटन थ्योरी एग्ज़ाम है और वो MCQs पे बेस्ड है, एंड प्लैब पार्ट 2 विच इज़ एन ऑस्की बेस्ड एग्ज़ाम. इन दोनों को देने से पहले what you need to do is being able to show that one you are a graduate, so you need to graduate high school. So house job के दौरान आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए. You should have documents and evidence to show that you have graduated medical school, MBBS in Pakistan or equivalent if you are from some other country. And दूसरा, you need to show that you are English proficient. So you have to show your proficiency in English language.
इसके दो तरीके हैं, यू कैन आइदर गिव द आइल्स academic or you can give OET, the medical part of it. आप क्या रेकमेंड करेंगे, आइल्स या ओईटी? आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. इफ़ यू थिंक दैट आपकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इफ़ योर फोर चीज़ें वो चेक करता है, एक आपका रीडिंग हो गया, आपका राइटिंग, आपका स्पीकिंग और लिसनिंग. इन सब में यू नीड टू गेट अ मिनिमम ऑफ 7 बैंड एंड जो एक उसका ओवरऑल बैंड बनेगा वो 7.5. सो आपको मिनिमम स्कोर भी लाना है ओवरऑल का भी और मिनिमम इंडिविजुअल कैटेगरी का भी. So if you think that you're able to do that, then IELTS is a cheaper option, and it's also a little short term, like उसके results जल्दी आएंगे, क्योंकि अगर आप computer based IELTS देंगे वो within a week results आ जाएंगे. अगर आप written IELTS देंगे तो I think 2-3 weeks में results आ जाएंगे. But the thing is that you need to give you need to, and preparation time भी 3 to 4 weeks से ज़्यादा नहीं है. But OET का ये है that OET is a little more expensive. It's almost double and it varies depending on आपका डॉलर रेट क्या चल रहा है. एंड पहले तो ये ऑप्शन था नहीं कराची में एंड पाकिस्तान में, बट अभी तो सेंटर्स हैं. सो इफ़ यू थिंक दैट वो इंग्लिश लैंग्वेज की कैटेगरीज आपके लिए डिफिकल्ट हैं तो आप OET में अप्लाई कर सकते हो. ये मेडिकल नॉलेज और मेडिकल राइटिंग एंड मेडिकल स्पीकिंग को टेस्ट करता है. इसमें यू नीड अ मिनिमम B इन ऑल द कैटेगरीज एंड देन ओवरऑल B भी चाहिए होता है आपको. ये था हमारा प्लैब सीरीज का फर्स्ट एपिसोड. आई होप प्लैब की बेसिक्स से रिलेटेड आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी. इसी तरह के मज़ीद एपिसोड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.